तो अब हम बात करते हैं, देखो भाई, एल्किल समूह की, कि एल्किल समूह क्या होता है। ठीक है, एल्किल समूह क्या होगा, जो हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते थे, ठीक है, जिसे हम सामान्य एल्केन भी बोलते थे, अगर उनमें से हम एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर देंगे, यानी कि एक हाइड्रोजन परमाणु हटा देंगे, तो एक हाइड्रोजन परमाणु हटाने के पश्चात जो समूह हमें प्राप्त होगा उसे हम एल्किल समूह बोल लेंगे। क्या बोल लेंगे भाई? एल्किल समूह। ठीक है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु हटाने से प्राप्त समूह को एल्किल समूह कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? एल्किल समूह। ठीक है, अब एल्किल समूह के लिए एक सामान्य सूत्र होगा, उसका भी ध्यान रखना आप लोगों को। जो एल्किल समूह है इसके लिए जो सामान्य सूत्र होगा, एल्किल समूह के लिए सामान्य सूत्र, ठीक है, क्या होगा देखो जरा ध्यान से। CnH2n+1। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, जब हमने आप लोगों को एल्केन का सामान्य सूत्र बताया था, तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता था CnH2n+2। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है एल्किल समूह की, तो एल्किल समूह में क्या होगा, इसका सामान्य सूत्र होगा CnH2n+1। इसमें से क्या होगा, एक हाइड्रोजन परमाणु क्या हो गया, प्रतिस्थापित कर दिया, मतलब कम कर दिया, तो उसके लिए सामान्य सूत्र बन गया हमारा CnH2n+1। ठीक है, ये होगा इसका सामान्य सूत्र। ठीक है, जो हमारे एल्केन परमाणु होते थे उनमें से हमने एक हाइड्रोजन परमाणु क्या कर दिया, कम कर दिया। ठीक है, जैसे देखो ये तो इसका होगा सामान्य सूत्र हो गया CnH2n+1। ठीक है, और इसके लिए जो अनुलग्न होगा, अनुलग्न, ठीक है, इसके लिए जो अनुलग्न होगा वो होगा भाई इल। क्या होगा इसके लिए? अनुलग्न इल। ठीक है, और इसमें जो कार्बन कार्बन परमाणु है उसके मध्य एकल बंधी पाया जाएगा, क्योंकि ये एल्केन से ही बना हमारा एल्किल। क्या बना भाई? एल्किल। ठीक है, तो ध्यान रखना, अनुलग्न इसके लिए इल होगा। ठीक है, और जो बंद हो गए इनके बीच में, ठीक है, बंद पाया जाएगा इसमें, वो क्या पाया जाएगा? एकल बंद पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा भाई? एकल बंध। ठीक है, यानी कि जो हमारे कार्बन और कार्बन परमाणु हो उनके बीच में एकल बंध इस तरीके से पाया जाएगा। ठीक है, अब जैसे देखो इसके कुछ मैं वो बनाता हूँ फॉर्मूले। देखो जैसे पहले नंबर पर हम बात करेंगे n बराबर 1 लेने पर। ठीक है, जैसे हम इसमें सूत्र बनाएंगे n बराबर 1 रखेंगे यहाँ पर, तो देखो हमें क्या प्राप्त होगा। हमने बोला C, n की जगह कितना रखेंगे? 1, फिर H2 इंटू n की जगह 1+1। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा? CH2, ठीक है, +1। ठीक है, तो मिलाकर का क्या फॉर्मूला बनेगा? CH, ठीक है, 2 और 1 3, और यहाँ पर ऐसा दर्शा देना सिंगल बोल। ठीक है, तो ये बना हमारा CH3। ठीक है, इसका नाम आप लोग ध्यान रखोगे। ठीक है, यहाँ पर हमने आप लोगों को बताया, देखो अगर आप लोग किसी भी कार्बनिक यौगिक का, ठीक है, IUPAC नाम लिखोगे, ठीक है, IUPAC नाम लिखोगे, तो पहले हम क्या लिखते हैं भैया? पूर्वलग्न। ठीक है, उसके बाद हम क्या जोड़ देते हैं उसमें? अनुलग्न। ठीक है, तो उसका आराम से नाम बन सकता है। तो यहाँ पर देखो इसका जो IUPAC नाम होगा CH3। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, इसका जो नाम होगा, ठीक है, तो वो देखो क्या होगा? पूर्वलग्न। एक कार्बन के लिए पूर्वलग्न क्या होता है? मैथ। क्या होता है भाई? मैथ। प्लस अनुलग्न क्या है इसके लिए? इल। देखो यहाँ लिखा हुआ इल। अनुलग्न क्या है इसके लिए? इल। ठीक है, अभी ना जोड़ कर लिखोगे तो क्या बनेगा? देखो नाम मैथ प्लस इल, तो क्या बन जाएगा? मैथिल। क्या बनेगा इसका नाम? मैथिल। ठीक है, इसी तरीके से हम सेकंड नंबर को बोल लेंगे। देखो सेकंड नंबर पर n बराबर में रखूंगा कितना? 2 लेने पर। n बराबर 2 लेने पर, इन्हें थोड़ा ध्यान रखना। n बराबर जैसे मैंने 2 लिया, तो अब देखो इसके बाद यहाँ पर कर रहा हूं मैं। ठीक है, n बराबर कितना लिया मैंने? 2। ठीक है, n का मान जैसे 2 करूंगा तो देखो, चाहे तो एक यहीं पे लिख के देख लो, बराबर का चिन्ह लगाकर C2
H2N की वैल्यू कितनी होगी 2 + 1, ठीक है। तो जो सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा, C2H4 + 1, ठीक है। तो जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा C2H5 और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड दर्शा दिए उसमें, ठीक है। ये सिंगल बॉन्ड दर्शाने का मतलब है ये कार्बनिक संयुक्तता को पूर्ण रूप से संतुष्ट करेगा, ठीक है। तो अब देखो जरा ध्यान से, C2H5 इसका नाम क्या होगा, ठीक है। इसका अगर हम नाम लिखेंगे IUPAC नाम, ठीक है। तो पहले लिखेंगे हम पूर्व लग्न, फिर लिखेंगे अनुलग्न। पूर्व लग्न में, ठीक है, कार्बन की संख्या बताओ कितनी है, 2। 2 कार्बन के लिए हम लिखते हैं एथ, ठीक है, प्लस अनुलग्न क्या है यहाँ पर इल, तो मिलाकर का क्या बन जाएगा इसका नाम, एथिल। क्या बनेगा भाई, एथिल, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड नंबर पर मैंने कहा n बराबर आप लोग 3 रखो, n बराबर 3 लेने पर, ठीक है। जैसे ही हम n बराबर 3 लेंगे, ठीक है, जैसे ही हम क्या करेंगे n बराबर 3 लेंगे, तो देखो n बराबर 3 लेने पर क्या सूत्र प्राप्त होगा हमें, C3H2 × 3 + 1, ठीक है। मिलाकर के लिखेंगे C3, ठीक है, H 3 दूनी कितना होगा 6 + 1 कितना हो जाएगा 7, यानी कि C3H7 सूत्र ये बनेगा, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, नाम अपने आप अंदाजा लगा सकते हो आप लोग, ठीक है। IUPAC नाम जब इसका लिखेंगे हम, तो इसका जो नाम बनेगा वो क्या बनेगा, देखो 3 कार्बन के लिए हम लिखते हैं प्रो, ठीक है, प्लस अनुलग्न क्या होगा इसके लिए इल, तो नाम क्या बनेगा इसका, प्रोपिल। क्या बनेगा भाई, प्रोपिल। इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम n बराबर कितना रखेंगे 4, n बराबर 4 लेने पर, ठीक है, n बराबर 4 लोगे तो फिर देखो आप लोगों को क्या प्राप्त होगा, सूत्र C4H2 × 4 + 1, ठीक है। मिलाकर के लिखोगे तो C4, ठीक है, H9 जोड़ कर 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड दर्शा दिया, ठीक है। तो अब इसका अगर हम IUPAC नाम लिखेंगे तो इसका IUPAC नाम क्या होगा, 4 कार्बन हो गए, 4 कार्बन के लिए हम लिखते हैं ब्यूट, ठीक है, प्लस अनुलग्न क्या है इसके लिए इल, ठीक है। तो इसका जो नाम बनेगा वो क्या बनेगा, ब्यूटिल। क्या बनेगा भाई, ब्यूटिल, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, एल्किल समूह को प्राप्त करते हैं, ठीक है। एल्किल समूह के सदस्य हो, ठीक है, जो हम हाइड्रोजन पर जो एल्केन समूह के सदस्य थे उनमें से एक हाइड्रोजन क्या करते हैं, कम करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, एल्किल समूह के सदस्य प्राप्त होते हैं, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, जैसे हम सामान्य सूत्र हमारा एल्केन का CnH2n + 2 होता था, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हमने क्या लिखा था, मैथेन लिखा था। क्या लिखा था, अब देखो मैथेन का सूत्र क्या होता था, CH4 ये होता था, मैथेन का सूत्र क्या होता था, CH4। इसमें से मैंने क्या कर दिया, एक हाइड्रोजन क्या कर दिया, कम कर दिया। एक हाइड्रोजन कम करने का मतलब क्या होगा, CH3 इस तरीके से बना फॉर्मूला, ठीक है। एक हाइड्रोजन कम का मतलब यहाँ पर इसके साथ हुआ, ठीक है, एक हाइड्रोजन की कमी होगी, ठीक है। तो ये CH3, ठीक है, एक हाइड्रोजन की कमी हुई किसमें, एल्केन में, तो उसके बाद हमें क्या प्राप्त हुआ, CH3। यहाँ भी देखो क्या प्राप्त हुआ, CH3, ठीक है। तो किस में कमी हुई या एल्केन में, तो इसलिए जो एल्किल समूह है इसकी डेफिनेशन एल्केन के आधार पर हो रहा है। देखो एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु हटाने से प्राप्त समूह को एल्किल समूह कहते हैं, ठीक है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n + 1 होता है, ठीक है। अनुलग्न इसके लिए होता है इल, और इसमें जो कार्बन कार्बन परमाणु हो गए उनके मध्य एकल बंध ही पाया जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इससे आगे आप लोग बना सकते हो अपने आप फॉर्मूले के अनुसार, ठीक है। नोट करो जरा सा। तो अब हम बात करते हैं, देखो भाई क्रियात्मक समूह की, क्रियात्मक समूह क्या होता है। देखो यहाँ पर क्रियात्मक समूह की बात करते हैं
तो क्रियात्मक समूह क्या करता है, एक ऐसा समूह होता है अगर ये किसी भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ में क्या कर रहा है, जुड़ रहा है, तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन का स्थान क्या करेगा, प्रतिस्थापित करेगा और उस कार्बनिक यौगिक की क्रियाशीलता को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, तो उसे बोल लगे हम क्रियात्मक समूह। ठीक है, क्रियात्मक समूह एक ऐसा समूह होता है जो किसी भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में से, ठीक है, एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर वहां पर अपना स्थान ग्रहण कर देगा और उसके पश्चात उसकी क्रियाशीलता को क्या कर देगा, अधिक कर देगा, जिससे वो क्या कहलाएगा, क्रियात्मक समूह कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो डेफिनेशन में बताया गया है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन परमाणु हटाने पर हेलोजन परिवार का सदस्य जैसे ClBrFi, ठीक है, ये क्रियात्मक समूह के सदस्य हैं। हेलोजन परिवार एक क्रियात्मक समूह है, इससे अलग भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही बताया गया, देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन परमाणु हटाने पर हेलोजन परिवार का सदस्य जैसे ClBrFi जोड़ देने पर कार्बनिक यौगिक अत्यधिक क्रियाशील हो जाता है तथा जोड़े गए इस समूह को क्रियात्मक समूह कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, सीधा सीधा इसमें एक बात का आप लोगों को ध्यान रखना, अगर किसी भी क्रियात्मक समूह के द्वारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर वो जो क्रियात्मक समूह है अपना स्थान ग्रहण कर रहा, ठीक है, और उस कार्बनिक यौगिक का वो क्या कर रहा, क्रियाशीलता को बढ़ा दे रहा, तो उसे हम बोल लगे क्रियात्मक समूह। ठीक है, डेफिनेशन में वही बोला गया, देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन परमाणु हटाने पर हेलोजन परिवार का सदस्य जैसे ClBrFi जोड़ देने पर कार्बनिक यौगिक अत्यधिक क्रियाशील हो जाता है। ठीक है, तथा जोड़े गए इस समूह को क्या बोलते हैं, हम क्रियात्मक समूह बोलते हैं। यहाँ पर जोड़े गए इस समूह को लिख लियो, यहाँ पर बीच में ना ये छोटा हुआ थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ लिख लियो को, क्रियात्मक समूह कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ क्रियात्मक समूह लिखे गए हैं। इधर मैंने लिखा क्रियात्मक समूह, एक टेबल बना रखी और इधर लिख रखा उनका सूत्र। ठीक है, सबसे पहला क्रियात्मक समूह आता है हेलो समूह। क्या आता है, हेलो समूह। हेलो समूह को हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एक्स। किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एक्स। ठीक है, कहीं भी कैपिटल एक्स लिखा हुआ दिखाई अगर दिया आप लोगों को, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो हेलो समूह होगा, ठीक है, उसके सदस्य जुड़ सकते हैं वहां पर। ठीक है, एक्स की जगह पर हम क्या क्या लिख सकते हैं, Cl लिख सकते हैं, Br लिख सकते हैं, F लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं। ठीक है, ClBrFi ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये हेलोजन या हेलो परिवार के सदस्य होते हैं। ठीक है, फिर दूसरा क्रियात्मक समूह होता है एल्कोहल समूह। कौन सा होगा, एल्कोहल समूह। ठीक है, इसके लिए सूत्र होगा सिंगल बॉन्ड OH। क्या होगा, OH। जिस भी कार्बनिक यौगिक के अंत में, ठीक है, लास्ट में आप लोगों को OH समूह जुड़ा हुआ दिखाई दे जाए, तो उसे समझ जाइए वो क्या होगा, एल्कोहल समूह होगा। क्या होगा, एल्कोहल समूह। फिर इसके बाद तीसरा होता है एल्डिहाइड समूह। ये भी एक क्रियात्मक समूह है। ठीक है, इसका सूत्र होगा CHO। क्या होगा, CHO। किसी भी कार्बनिक यौगिक के अंत में अगर आप लोगों को CHO जुड़ा हुआ दिखाई दे जाए, तो वो एल्डिहाइड समूह का सदस्य होगा। किसका सदस्य होगा, एल्डिहाइड का। फिर इसके बाद कार्बोक्सिलिक समूह। ठीक है, कार्बोक्सिलिक समूह के लिए सूत्र होगा COOH। COOH जिस भी कार्बनिक यौगिक के अंत में जुड़ा हुआ दिखाई दे जाए, तो वो कौन से समूह का सदस्य होगा, कार्बोक्सिलिक समूह का सदस्य होगा। ठीक है, फिर इसके बाद होता है कीटोन समूह। कीटोन समूह के लिए ये होगा CO। ठीक है, जिस कार्बनिक यौगिक में आप लोगों को CO, ठीक है, जुड़ा हुआ दिखाई दे जाए, तो वो कीटोन समूह का सदस्य होगा। किसका सदस्य होगा, कीटोन समूह का। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं समजातीय श्रेणी। किसकी बात करते हैं, समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी क्या होती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो जरा ध्यान से, समजातीय श्रेणी देखो क्या होती है, यौगिकों की ऐसी श्रृंखला। ठीक है, यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। ठीक है, यदि यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें जो क्रियात्मक समूह है, एक ही प्रकार का क्रियात्मक समूह, ठीक है, समजातीय श्रेणी से हाइड्रोजन को क्या कर रहा, प्रतिस्थापित कर रहा। ठीक है, तो उस श्रेणी को हम क्या बोल रहे, समजातीय श्रेणी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं भाई, दोबारा रिपीट कर रहा, देखो इसके डेफिनेशन में, यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित
हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? समजातीय श्रेणी। ठीक है, अब ये जो समजातीय श्रेणी है इसके अंदर कुछ गुण पाए जाते हैं, प्रॉपर्टीज पाई जाती है, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना है ये बोर्ड के एग्जाम में आ भी रखी है, समजातीय श्रेणी काफी बार इंपोर्टेंट लिख लियो, उसको इंपोर्टेंट है, पेपर में और टेस्ट में भी आ सकती है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब देखो समजातीय श्रेणी के गुण। अब हम बात करते हैं समजातीय श्रेणी के गुण। समजातीय श्रेणी में क्या गुण पाए जाते हैं? ठीक है, नंबर 1 पहला गुण देखो क्या, किसी एक सजातीय श्रेणी के दो क्रमागत सदस्यों के बीच हमेशा CH2 का अंतर रहता है। ठीक है, कोई भी अगर एक समजातीय श्रेणी है उसके दो क्रमागत सदस्यों के बीच अगर हम अंतर देखेंगे तो हमें CH2 का अंतर दिखाई देगा। जैसे देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर एक लिया मैंने CH4 परमाणु, दूसरा लिया C2H6, ये दो क्रमागत पर वो है एक सजातीय श्रेणी के सदस्य। ठीक है, एक के बाद दूसरा, देखो एक कार्बन था इसके बाद दूसरा। ठीक है, CH4 और C2H6, इन दोनों के बीच अगर मैं अंतर देखूंगा, एक कार्बन है ये दो कार्बन है, 2 और 1 में कितने का अंतर होता है? एक कार्बन का, तो 1 लिखा। हाइड्रोजन देखो कितने हैं? 4, यहाँ पर कितने हैं? 6। इनमें हाइड्रोजन का कितना अंतर है? 2 का, तो CH2 का अंतर प्राप्त हुआ। इसी तरीके से ये दो क्रमागत परमाणु लिए मैंने, इनमें भी देखेंगे तो CH2 का अंतर प्राप्त होगा, इनमें भी देखेंगे तो इनमें भी CH2 का अंतर ही हमें प्राप्त होगा। ठीक है, चाहो तो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई भी एक सजातीय श्रेणी हमने ली, उसके दो क्रमागत सदस्य लिए, तो उनके बीच में हमेशा आप लोगों को CH2 का अंतर प्राप्त होगा। किसका अंतर प्राप्त होगा? CH2 का। ठीक है, पहला गुण तो ये होगा। फिर दूसरा गुण क्या है देखो किसी एक सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों का सामान्य सूत्र समान होता है। ठीक है, किसी एक सजातीय श्रेणी के सदस्यों का अगर हम बात करेंगे, जो सामान्य सूत्र होगा वो क्या होगा? एक समान रहेगा इनका। ठीक है, किसी एक सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों का सामान्य सूत्र समान होता है। ठीक है, तीसरा गुण इसका, सजातीय श्रेणी के सभी यौगिकों को प्राप्त करने की कुछ सामान्य विधियां होती है। सजातीय श्रेणी के यौगिकों को अगर हमें प्राप्त करना, तो इसे प्राप्त करने की कुछ सामान्य विधियां होती है। ठीक है, जिन्हें आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है चौथा गुण, अणुभार बढ़ाने के साथ साथ। किसका अणुभार बढ़ाने के साथ साथ? सजातीय श्रेणी के सदस्यों का। ठीक है, उसने बोला अणुभार बढ़ाने के साथ साथ किसी भी सजातीय श्रेणी के सदस्यों के भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है। ठीक है, अगर हम अणुभार बढ़ाओगे सजातीय श्रेणी के सदस्यों का, तो अणुभार बढ़ाने के साथ साथ सजातीय श्रेणी के जो सदस्य होंगे उनके भौतिक गुणों में भी क्या होगा? क्रम के अनुसार परिवर्तन होगा। ठीक है, क्रमिक का मतलब होता है क्रम के अनुसार, क्रमिक परिवर्तन होता है। ठीक है, फिर पांचवा गुण है, किसी एक सजातीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य में एक निश्चित क्रियात्मक समूह होता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे किसी एक सजातीय श्रेणी के सदस्य की, ठीक है, तो उसके प्रत्येक सदस्य में एक समान क्रियात्मक समूह होगा, मतलब एक निश्चित क्रियात्मक समूह होगा वहां पर। ठीक है, वही बोला यहाँ पर देखो, किसी एक सजातीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य में एक निश्चित क्रियात्मक समूह होता है, अतः सदस्यों के रासायनिक गुणों में समानता होती है। ठीक है, एक निश्चित क्रियात्मक समूह होगा और जो सजातीय श्रेणी के सदस्य हैं, ठीक है, उनमें क्या होगा? रासायनिक गुणों में क्या होती है? उनके समानता होती है। ठीक है, जैसे इसके कुछ यहाँ नीचे उदाहरण दिया गया, देखो एल्केनों की सजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र, जो एल्केनों की सजातीय श्रेणी बनेगी उसका जो सामान्य सूत्र वो होगा CnH2n+2 है। ठीक है, इस श्रेणी के सजात मतलब इस श्रेणी के जो सजातीय सदस्य हैं देखो कौन कौन से हैं, जैसे यहाँ पर CH4 हो गया, C2H6 हो गया, C3H8 हो गया। ठीक है, इनमें अगर अंतर देखोगे आप लोगों को CH2 का ही अंतर प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे सजातीय श्रेणी के गुण। ठीक है, इस प्रकार से सजातीय श्रेणी कंप्लीट होगी और उसके गुण भी कंप्लीट हो गए। ध्यान रखना सजातीय श्रेणी क्या होती है और उसके गुण क्या होते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ रखे काफी बार। ठीक है, अच्छे से आप लोग इसे
याद कर लीजिएगा, ठीक है, नोट करो।